इंडिया और एनडीए गठबंधन से इतर अकेले चुनाव लड़ने की कयामत में जुड़ी बहुजन समाज पार्टी ने अब अपने प्रत्याशियों के चयन का फार्मूला तय कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती आजकल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन का फार्मूला तय कर रही हैं। इस चुनाव में मायावती जिताऊ प्रत्याशी पर भी जोर लगा सकती हैं। नगर निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा लोकसभा चुनाव में अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए प्रत्याशियों के चयन का मन बना रही हैं। नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कार्ड खेला गया था, लेकिन तब उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में मायावती ने क्षेत्रीय समीकरणों में फिट और जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने का फार्मूला तय किया गया है। इसी फार्मूले के तहत मंडलीय प्रभारी प्रत्याशियों के अंतिम चयन को अंतिम रूप देते हुए जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई लोकसभा सीटों पर 2 से 3 प्रत्याशियों के पैनल को भी तैयार कर लिया है। मायावती जल्द प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करेंगे। प्रत्याशियों की सूचना संबंधित प्रभारी स्क्रीन करने के बाद केंद्रीय कार्यालय को भेज देंगे। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर मायावती ही लगाएंगे। मायावती लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राज्यवार बैठक कर रही हैं। इसमें वो पार्टी पदाधिकारियों को कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, ऐसे में आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें। इसके साथ ही मायावती यह भी कह रही हैं कि गठबंधन के भरोसे ना रहा जाए, क्योंकि अकेले दम पर मजबूती से चुनाव लड़ने का मन उन्हें बना लिया है। मायावती जिस फिट और जिताऊ समीकरण की बात कर रही हैं, उनके मायावती अहम है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसमें उन्हें मात्र 1 सीट मिली थी। इसके बाद हुए नगर निकाय चुनाव में बीएसपी ने मुसलमानों पर फोकस किया और 17 नगर निगम सीटों पर से 11 नगर निगम पर मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया, पर इसमें भी उनका कोई खाता न खुल सका। इसे सबक लेते हुए मायावती और उनकी पार्टी में तय किया गया कि किसी एक वर्ग और जाति के आधार पर मजबूती दावेदार पेश नहीं की जा सकती, इसलिए हर सीट पर ऐसे प्रत्याशी को तवज्जो दी जाए जो अपने क्षेत्र में पकड़ रखता हो। अनारक्षित सीटों पर मायावती ऐसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने की कोशिश में है जिससे ज़्यादा वोटर हो सके। नगर निकाय चुनाव में मायावती को मात्र 12% वोट ही मिले थे, जो उसमें मूल्य वाटर से काफ़ी कम था।